नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, आज मैं शब्द रूप के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनेंगे। आपकी परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में शब्द रूप से संबंधित प्रश्न आते हैं। अर्थवत् धातु अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थशब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण, राम शब्द अर्थवान है, अतः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। यह न धातु है, न प्रत्यय है और न प्रत्ययांत ही, क्योंकि व्युत्पत्ति पक्ष में राम शब्द भी प्रत्ययांत नहीं। शब्द के संबंध में दो पक्ष प्रचलित है छात्रों, अव्युत्पत्ति और दूसरा व्युत्पत्ति। अव्युत्पत्ति पक्ष के अनुसार शब्द जैसे का तैसे है, अर्थात वह किसी अन्य मूल शब्द से प्रत्यय जोड़ने से नहीं बना है। इस पक्ष में राम शब्द की किसी से नहीं बना है, अतः प्रत्ययांत नहीं। व्युत्पत्ति पक्ष के अनुसार सभी शब्द अपने मूल शब्दों से प्रत्ययों के योग होने पर बने हैं। राम शब्द रमु क्रीडायाम धातु से कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र से भ प्रत्यय का योग होने से प्रसिद्ध हुआ। तब राम शब्द प्रत्यांत होने से अर्थोद सूत्र का उदाहरण नहीं बन सका था। व्युत्पत्ति पक्ष में कृदंत होने से अग्रिम सूत्र कृतधित समासाश्च सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस संबंध में पुनः राम के और धनवन आदि शब्दों को अवयव वर्णों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। इनके नकार की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी और तब पदांत तथा प्रातिपदिक का अवयव हो जाने से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र के न का लोप होने लगेगा। प्रातिपदिक संज्ञा का फल है सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति। अर्थवत कहने से निरर्थक की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, अन्यथा उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। अधातु कहने से अहन की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, अन्यथा प्रातिपदिक संज्ञा होकर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से लेकर का लोप हो जाता। अहन हन धातु के लंग लकार का रूप होने से धातु है और धातु की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध किया गया है, अधातु कहा गया है। प्रत्यय को छोड़कर कहने से रामेशु और करोषि इत्यादि स्थलों में सुप और सिप आदि का प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, अन्यथा प्रातिपदिक संज्ञा होकर औत्सर्गिक समान एक वचन आने पर पद संज्ञा होने से सात पदाद्यो सत्व का निषेध हो जाता। सु और सी प्रत्यय है और प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि प्रत्यय को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा कही गई है। छात्रों, यह आपको जानना आवश्यक है। शब्द को जानने के पहले प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, अर्थात प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का भी ग्रहण होता है। इस परिभाषा के बल से यह प्रत्यय शब्द से प्रत्यांत का भी ग्रहण होता है। प्रत्यांत को छोड़कर कहने से रामेशु इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई, अन्यथा सुपो धातु प्रतिपदिकयोः प्रातिपदिकयोः से सु का लोप हो जाता। परंतु रामेशु यह प्रत्ययांत है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई। कृतहितेति कृतहित समासाश्च सूत्र है, उसकी वृत्ति हुई। कृतहितान्तौ समासाश्च तथा स्युः। कृतहितान्त तद्धित युक्त और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रत्यांत तद्धित युक्त और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण, कृदंत कर्ता हर्ता कारकः पाचकः तद्धित औपगवः नाडयानः समास राजपुरुषः चित्रगुः।
इत प्रत्ययांत और तद्धित युक्त की प्रत्यांत होने से पूर्व से प्राप्त संज्ञा नहीं थी, इसलिए इस सूत्र से विधान किया गया। तद्धितांत न कहकर तद्धित युक्त कहने से अकच प्रत्यय युक्त और बहुत प्रत्यय युक्त का भी संग्रह हो जाता है। तद्धितांत कहने पर इनका संग्रह न हो सकता, क्योंकि अकच प्रत्यय टी को और बहुत प्रत्यय पूर्व में होते हैं, अंत में नहीं। इस प्रकार सर्वक आदि अकच प्रत्यय युक्त और बहुत पटु आदि बहुत प्रत्यय युक्तों की प्राप्त संज्ञा नहीं होती। समास ग्रहण नियमार्थ है, क्योंकि अर्थवान होने से समास की अर्थवत इस पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध थी। पुनः इसके द्वारा समास की संज्ञा कहना व्यर्थ होकर नियम करता है कि जिस समुदाय में पूर्व भाग पद को उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो। यह नियम तो राजपुरुष इत्यादि समस्त पद की तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, पर राज्ञ पुरुष इत्यादि वाक्यों की नहीं होती। वाक्य की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु आदि का लोप हो जाएगा। इस नियम को एक श्लोक में बहुत ही उत्तम रूप से प्रस्तुत किया गया है। यत्रार्थवर्ती संघाते पूर्वो भागस्तथोत्तरः स्वातंत्रेण प्रयोगार्ह समासस्यैव तस्य चेत्। अर्थात जिस अर्थवान समुदाय का पूर्व तथा उत्तर दोनों भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग के योग्य हो, प्रयुक्त किए जा सकते हो, उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की हो, अन्य की नहीं। सु जस अमोक्षष्टाभ्याम भीष ङेभ्याम भ्यस ङसेभ्याम भ्यस ङस साम ङी ओ सुप आदि 21 प्रत्यय हैं, इनको सुप कहा जाता है। छात्रों, सु से लेकर सुप के प तक सुप प्रत्याहार बनता है। सु और जस की प्रथमा विभक्ति प्रथमा आदि 7 होती है। उनकी 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रत्येक विभक्तियों के 3-3 वचनों के 3-3 प्रत्यय हैं। इस सूत्र में यही 21 प्रत्यय बताए गए हैं। इनको इस प्रकार से समझें। प्रथमा सु जस, द्वितीया अम और षष्ठ, तृतीया टाभ्याम भीष, चतुर्थी ङेभ्याम ध्यस, पंचमी ङसीभ्याम ध्यस, षष्ठी ङस ओस आम, सप्तमी ङी ओस सुप। इन प्रत्ययों में सु का उ, जस का जकार और ओट का टकार, शश का शकार, टा का टकार, ङे का गसी ngस, ङे ngसी ngस और ङी का नकार तथा सुप का पकार इस संज्ञक है। इनका लोप हो जाता है। इस संज्ञक अनुबंध रहित प्रत्ययों का शब्दों के साथ योग होता है। यमंत आवंत प्रातिपदिक से इन सूत्र के द्वारा सु आदि के प्रत्यय संज्ञा होती है। और परश्च इत्यधिकृत्य यंतात आवंता प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययः सु। इस सूत्र से यह बताया गया है कि प्रत्यय प्रकृति के पर अर्थात आगे ही आता है। इस प्रकार सूत्र और इन सूत्रों के अधिकार सूत्र का अर्थ होता है ण्यंत, ङीप, ङीस और ङीन, ये 3 स्त्रीबोधक प्रत्यय जिनके अंत में आवंत, टाप, चाप और ङाप, ये 3 त्रिबोधक प्रत्यय जिनके अंत में हो और प्रातिपदिक से परे सु आदि का प्रत्यय होते हैं। प्रकृति तीनों सूत्र अधिक सूत्र हैं। स्वदेशे वाक्यार्थबोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थबोधकत्वम अधिकारकत्वम, अर्थात अपने स्थान पर अपना अर्थबोध जिन सूत्रों का नहीं होता पर दूसरे सूत्रों में जाकर उनके साथ एक वाक्यता कर जो अपना अर्थवान बोध कराते हैं उन्हें अधिकार सूत्र कहते हैं। इन तीनों सूत्रों का अपने स्थान पर कोई अर्थ नहीं है। सु और जस इत्यादि सूत्रों के साथ एक वाक्यता करके ये सूत्र अर्थबोधक कराते हैं। इन तीनों सूत्रों के साथ लेकर सु और जस का उक्त अर्थ है। ङीप, ङीस, ङीन, टाप और ङा, डाप, ये प्रत्यय स्त्री प्रत्यय पर बताए जाएंगे। इस प्रकार से छात्रों
आप लोगों ने सुबंत अर्थवान धातु के बारे में आप लोगों ने जाना, और अर्थवान शब्द कहने से राम शब्द बनता है। आगे बड़े ही अजंत पुलिंग में इसको विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस समय आपको शब्द रूप के विषय में बताया गया है, और एक श्लोक आता है। इन श्लोक के माध्यम से भी आप समझें कि विद्वान कीदृक्वचो ब्रूते को रोगी कश्चनास्ति कः कीदृशचंद्रकम न पश्यन्ति सूत्रम तत् पाणिनेर्वद। अर्थात विद्वान कौन सा वचन बोलता है, कौन रोगी होता है, नास्तिक कौन होता है, कैसे चंद्रमा को लोग नहीं देखते, इनका उत्तर पाणिनि का जो सूत्र है उसे कहो। पाणिनि का वह सूत्र यही अर्थवत सूत्र है। अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसको समझे 4 पदों के द्वारा। विद्वान कीदृक्वचो ब्रूते, तो अर्थवद, विद्वान कैसे बोलते हैं, अर्थ जिसका अर्थ निकले। विद्वान कैसा वचन बोलता है, सार्थक वचन बोलता है। को रोगी, रोगी कौन होता, अधातु, जिसको बल न हो, बलहीन हो। और कश्चन नास्तिक, जिस नास्तिक कौन होता है, अप्रत्यय, प्रत्यय विश्वास, प्रत्यय तुम्हारा प्रत्यय नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं है, नास्तिक होता है। अर्थात जिसका परलोक में विश्वास न हो वह नास्तिक होता है। कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति जनाः, कैसे चंद्रमा को लोग नहीं देखते, तो प्रातिपदिक पदा के दिन चंद्रमा को देखने से आयु छीन होती है। इस प्रकार से छात्रों आप लोगों के अर्थवान शब्द रूप कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको बताया गया। तो आप जो आपको शब्द रूपों का तालिका भेजी जा रही है, और आपके प्रश्न पत्र में शब्द आते हैं, सर्व शब्द आते हैं, राम शब्द आते हैं, अहम शब्द आते हैं, भगवान शब्द आते हैं, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि बनता है। पंचमी में क्या बनता है, राम की पंचमी विभक्ति में क्या कौन सा रूप बनता है, रामस्य रामेण, इस प्रकार से आते हैं। तो शब्द रूप को आप ठीक प्रकार से कंठ करेंगे, तैयारी करेंगे, आपकी परीक्षाएं होगी, आप परीक्षा देंगे, मुझे विश्वास है इन शब्द रूप को आप तैयार कर लेंगे। ओम अलम शांति ही शांति ही।